Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma second year student. Subject name is Pharmaceutical Jurisprudence, जिसका नाम चेंज करके अब फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स रख दिया गया है। तो कुछ भी बोले बट जो टॉपिक्स हैं वही हैं। और तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में शेड्यूल्स के बारे में। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे, तो फिर हम लोग को शेड्यूल्स कैसे लर्न करने हैं। तो चलो कर लो प्रॉमिस आज खुद से कि बिना शेड्यूल्स लर्न करे नहीं जाएंगे। तो इस फॉर एप्पल वाला जमाना चला गया है हम लोग का। अब हम लोग को ए फॉर एप्लीकेशन लर्न करना पड़ेगा और हम लोग ट्रिक से लर्न करेंगे। और इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये भी बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू थम्स अप जरूर करिएगा और अपने एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर एमसीक्यू की तरफ चलेंगे और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना कैसे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक जरूर करिएगा और आपका क्या विचार रहेगा वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल्स। इधर जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और इधर उसका मतलब, तो ए शेड्यूल जो होता है उसका क्या मतलब। वो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्स को लर्न करना। ए फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, तो हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए फॉर एप्पल, तो उसको चेंज कर लीजिए। अब आ जाइए फार्मेसी की तरफ और उससे लर्न करिए कि सबसे पहला काम क्या करते हैं। जब आप लोग डी फार्मा क्लियर कर लोगे तो क्या करोगे, ए फॉर अप्लाई करोगे लाइसेंस के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फिल करोगे कि एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग, ठीक है। ए फॉर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग। बी से क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रन लैब्स। तो बी मतलब फीस से रिलेटेड है। तो जब आप एप्लीकेशन लाइसेंस के लिए फिल करोगे तो फिर फीस कुछ तो लगेगी। तो बी से, ए से एप्लीकेशन, बी से फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट लैब्स, ठीक है। तो बी से फीस लर्न रखना है, ए से एप्लीकेशन लाइसेंसिंग, बी से फीस। अब आइए सी नंबर देखते हैं। सी बहुत ही ईजी है और बहुत बार पूछा जाता है। सी फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, आई, ईयर, आईवी इंजेक्शंस। मतलब सी फॉर सीरा वाली जो लिक्विड होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उनको रखा जाता है। सी फॉर सीरा वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ओके। डी से आपको याद रखना है इंपोर्ट ऑफ ड्रग। डी मतलब कोई भी दवा को इंपोर्ट करना है तो डी फॉर ड्रग, ठीक है। अब ई से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। ई को याद रखना है, जैसे कि कोई भी है पर्सन पॉइजन खा लिया है तो वो ई करेगा या फिर उसकी फैमिली ई करेगी, से पॉइजन रिलेट करना है। अब आइए एफ से याद करते हैं। एफ को आपको याद करना है फ्रूट से, तो ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। अब फ्रूट्स जो खाएगा उसके ब्लड अच्छा रहेगा तो क्या है, एफ फ्रूट ब्लड बैंक, ठीक। F1, अब F1 फ्रूट्स खाएगा अच्छे बॉडी का भी अच्छे से ख्याल रखता होगा। तो कोरोना में सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी, तो F1 से वैक्सीनेशन, जो भी वैक्सीनेशन आते हैं F1 से कोरिलेट करिएगा, ओके। F2, अब जब वैक्सीन लगवाया है मनुष्य तो फिर थोड़ा बहुत अगर ब्लड निकल रहा है तो उसमें क्या करेंगे, F2 ब्लड निकल रहा है को रिलेट करेंगे F2 से सर्जिकल ड्रेसिंग। अगर ब्लड निकल रहा है तो थोड़ा सा ड्रेसिंग कर देंगे उस पे, ठीक है। F3 से क्या है, अम्बिलिकल टेप। प्रेग्नेंट लेडी होती है, ऑपरेशन होता है तो फिर बच्चे की नाड़ी को काटा जाता है तो अम्बिलिकल टेप का यूज किया जाता है। और ऐसे भी आपको रिलेट करते हैं F3 को, जब सर्जिकल ड्रेसिंग हुई है, पट्टी लगी है, तो उसको अम्बिलिकल टेप से अटैच कर देंगे, चिपका देंगे, जिससे कि बार बार उखड़े ना, ठीक। कोरिलेट हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है बताइए। F से फ्रूट खाएंगे तो क्या होगा, ब्लड बैंक बढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा ब्लड बढ़ेगा, ठीक है। और F1 से कोरोना से रिलेट करिए, ब्लड बढ़ेगा तो वो मनुष्य अपना अच्छा खासा ख्याल भी रखता होगा और वैक्सीनेशन वगैरह टाइम करवाता रहेगा, ठीक है। और F2 सर्जिकल ड्रेसिंग, अगर वैक्सीन लगवाया है तो थोड़ा सा अगर लग गया है, ब्लड निकल रहा है तो उसको सर्जिकल ड्रेसिंग से पैक कर देना है, ठीक है। और पैक करने के लिए उस पर क्या यूज करना है, टेप का, तो F3। अब डबल एफ रहेगा तो फिर उसको कोरिलेट करना है आई से। अगर सुबह शाम फ्रूट खाएगा, डबल एफ का मतलब सुबह एंड शाम, ठीक है।
सुबह शाम दोनों टाइम फ्रूट खाएगा तो आंखें एकदम अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इसमें जितने भी आई के प्रोडक्ट आते हैं उसको डबल एफ में रखा जाता है। ओके, अब आइए जी देखते हैं। जी को रिलेट करना है ग्रोथ से। अब ग्रोथ कब होगी? जब हार्मोन अच्छे से बैलेंस रहेगा। ठीक है, जी को किससे को रिलेट करना है? ग्रोथ से। ग्रोथ किससे आएगी? हार्मोन जब अच्छे से बैलेंस रहेंगे। ठीक है, हार्मोन प्रिपरेशन किस में आता है? जी में। ओके, अब एच से आपको को रिलेट करना है। बहुत ही फनी सा यहाँ पे एक आइडिया है कि देखिए, आपको एच से याद करना है, एच से हरामी। ठीक है, कोई भी बच्चा बुरा मत मानना। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिक से लर्न करना है जो कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। और ये शेड्यूल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, इवन कोई भी एग्जाम, तो आपको शेड्यूल से ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं जो जरूर पूछे जाएंगे। तो अपना लर्न करना है भैया, खुद को समझना है, दुनिया को नहीं देखना है। ठीक है, तो देखिए आपको याद करना है एच से RX। ओके, तो एच से हरामी से रिलेट करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर पे जाता है, जैसे कि आपकी शॉप पे आता है, तो वो कहता है कि मेरे को ये दवाई दे दो, बट वो दवाई हम लोग को मना रहती है ना कि ये अगर बिना डॉक्टर की रिक्वायर नहीं देना है तो फिर नहीं देना है। हम लोग को भी अपने नियम कानून को ध्यान रखना है कि नहीं कि दूसरों की वजह से अपने बिजनेस को डाउन करना है। तो इस वजह से फिर वो व्यक्ति जो आएगा दवा लेने आपसे, वो कहेगा कि अरे बड़ा हरामी है मेडिकल वाला, या कोई भी होगा, बॉय गर्ल कोई भी हो सकते हैं। तो अगर आंटी रहेगी तो कहेंगे बहुत हरामी है बच्चा कि दवा नहीं दे रहा है। तो ठीक है, तो एच से हरामी। हरामी मतलब क्यों? जब इजाजत नहीं है, बिना RX लिखा हो, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा का, तब हम लोग क्यों दे सकते हैं? तो उससे रिलेट करना है। ठीक है, एच पे हरामी, और वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब जे से आपको को रिलेट करना है। जे से आपको को रिलेट करना है झंडू। मतलब कि झंडू इसलिए, जो झंडू बाम होता है उसका कोई भी लीगल तरीका नहीं होता है कि ये आपको ये दवा फायदा ही करेगी। ठीक है, तो इसमें इन लीगल जो दवाएं होती हैं कि मतलब कोई आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैंने ये दवा खरीदी, मेरे को काम नहीं करा। ठीक है, तो उसमें जैसे झंडू, मतलब कि जो झंडू बाम वगैरह होते हैं या कोई भी छोटी मोटी दवाइयां होती हैं वो लीगल नहीं होती हैं। ओके, अब आइए के नंबर देखते हैं। के से क्या होता है? के से आपको याद करना है कंटेन वेरियस सब्सटेंस एंड ड्रग रेगुलेशन। ठीक है, तो के से मतलब कि बहुत सारी कई प्रकार की दवाइयां जो आती हैं उनको किस में रखा जाता है? के शेड्यूल में। ओके, वेरियस टाइप्स मतलब कई प्रकार के। अब एम से आपको याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग। एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एम में रखा जाता है। तो इसको एम को भी एम शेड्यूल को भी रिलेट किया जाता है GMP, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एम वाला, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एन से आपको रिलेट करना है। एन से रिक्वायरमेंट ऑफ आ फार्मेसी मेडिकल। रिक्वायरमेंट ऑफ आ फार्मेसी मेडिकल, तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? एन से मतलब न्यू फार्मेसी आपने ओपन करी है, मतलब कि न्यू मेडिकल शॉप आपने ओपन किया है, तो आपको क्या क्या रिक्वायर रहेगा? रिक्वायर ऑफ आ फार्मेसी। ओके, न्यू से एन से न्यू फार्मेसी है, तो आपको फार्मेसी की तरफ से क्या क्या न्यू रिक्वायर है जो कि जरूरी ही है आपके शॉप के लिए। ठीक है, आपको इससे याद करना है। ओ से आपको याद करना है डिसइंफेक्टेंट। इसकी ट्रिक है, ओ से अगर आप कहीं गए हुए हैं और आपने अपने घर में किसी को बोल दिया, अपने दोस्त को बोल दिया रहने वहने के लिए घर में कि हाँ भाई मेरा घर भी देखे रहना और तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह लो। ठीक है, फिर आप वहां से घूम के आए, फिर अपने घर को चेक किया, देखा ओ तेरी इतनी बदबू फैला रखी है, ओ तेरी, अब तो इसको फिनाइल वगैरह से ही साफ करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो फर्श को क्लीन करने के लिए फिनाइल वगैरह डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का यूज होता है, किसमें? शेड्यूल ओ में। ओके, अब पी को आपको याद रखना है। पी को आपको लाइफ पीरियड, मतलब कि कोई भी दवा होगी उसकी एक्सपायरी, उसकी क्या लाइफ रहेगी, उसको कौन डिसाइड करता है? शेड्यूल पी। पी मतलब लाइफ पीरियड। ओके, बहुत ही इजी है। क्यू से याद रखना है आपको। क्यों जी, कलर लगाए हो क्या? डाई एंड पिगमेंट इन सोप एंड कॉस्मेटिक्स, तो इसको क्यू से
क्यूट भी होगा तब भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट रहेंगे। और क्यों जी कलर लगाए हो क्या, ये बहुत इजी है और इसमें कलर डाई वगैरह का यूज होता है, ठीक है इसमें। अब आइए आर को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आर से हो गया आपके रबर के प्रोडक्ट जो भी आते हैं उनको आर कैटेगरी में रखा गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्डम्स एंड अदर मेडिकल इंटरसेप्टिव्स। ओके, तो आर को रखा गया है रबर शेड्यूल्स में, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको सौंदर्य से क्या, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन में जो भी आते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं ऐसे सौंदर्य, ठीक है। टी से आपको याद रखना है तीनों, मतलब कि आयुर्वेद सिद्धा यूनानी। टी से तीनों आयुर्वेद सिद्धा यूनानी, बहुत इजी। यू से आपको याद रखना है रिक्वायर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कि योर शॉप का क्या रिकॉर्ड है, क्या मतलब बुक जो डायरी है कैसी है उसको चेक करने के लिए DI वगैरह बहुत आते हैं। तो यू से योर शॉप रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, हिसाब रखना, बहुत इजी। बी से याद रखना है VIP, मतलब VIP लोग क्या होते हैं, कंटेन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग पेटेंट, ठीक है। शेड्यूल W हो गया, उसमें जेनरिक मेडिसिन जो भी आती हैं उनको रखा गया है, हमेशा याद रखना है। शेड्यूल S में आपको याद रखना है जो रिक्वायर्ड जो प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन थी, जो शेड्यूल H की कैटेगरी की दवा थी, वो जो गई हैं उसको रजिस्टर में मेंटेन करना, वो आता है शेड्यूल X में। तो आप खुद को जो डायरी मेंटेन करेंगे शेड्यूल H की हिसाब वाली जो दवाइयाँ गई हैं उसको किस में रखेंगे, वो शेड्यूल X में पूछा जाता है, ठीक है। और शेड्यूल Y आ गया हमारा सबसे लास्ट, Y गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। गाइडलाइन क्या है, अगर कोई भी न्यू दवा बनती है तो उन्हें पहले वाई फर्क क्या होता है, याक मतलब कि जानवरों पे, एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो वाई से याद रखना है गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल। वाई मतलब याक और याक मतलब कि एनिमल्स पे कोई भी न्यू मेडिसिन को पहले चेक किया जाता है, फिर ह्यूमंस पे अप्लाई किया जाता है।